Hello everyone, myself Vivek Kumar Srivastava and welcome to my channel Mathomania। आज हम लोग मैथ्स का एक टॉपिक करेंगे जिस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या समझते हो, क्या होता है प्रोबेबिलिटी? अगर बहुत ही इसका इजी आंसर हम दें तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी इवेंट का होने का चांस। ठीक है, मान लीजिए एक कॉइन है, उस कॉइन में दो साइड्स होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल्स आएगा? तो ये बेसिकली क्या है, चांसेस है कि क्या चांसेस है कि हेड आए, क्या चांसेस है कि टेल्स आए। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ कॉइन्स में ही नहीं होता है, हम लोग डाइस से भी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। डाइस में भी होता है, कार्ड्स में भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया जाता है। हर चीज़ में हम लोग प्रोबेबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारा चीज़ समझते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए दो फाइंड करने के लिए दो चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो है टोटल आउटकम। मान लीजिए एक कॉइन है, उसको हम टॉस करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आ सकती है, या तो हेड आएगा या टेल्स आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो हेड आएगा वो एक आउटकम हो गया, टेल्स आएगा वो एक और आउटकम हो गया। तो एक कॉइन को टॉस करने पर क्या क्या चीज़ें आ सकती है वो होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्योंकि कॉइन को टॉस करने पर हेड भी आएगा और टेल भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम हो गया हमारा दो। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहला चीज़ ज़रूरी होता है वो हो गया टोटल आउटकम। फिर आता है फेवरेबल आउटकम। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम जैसे कि मैंने कहा कि मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हेड आए, जो मैं चाह रहा हूँ इसी को कहते हैं फेवरेबल आउटकम। तो एक कॉइन है, उसमें एक ही हेड होता है और एक ही टेल्स होता है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि कॉइन को टॉस करने पर हेड आए, तो मेरा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, एक हो गया। ठीक है, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी वहां पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग, मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दो चीज़ों का ज़रूरत होता है। सबसे पहला चीज़ ज़रूरी है वो है टोटल आउटकम, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है फेवरेबल आउटकम। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक सिंगल कॉइन का। ठीक है, अगर हम सिर्फ एक कॉइन लेते हैं तो क्या क्या आ सकता है, यानी कि टोटल आउटकम्स क्या क्या होंगे। तो हेड भी आ सकता है और टेल्स भी आ सकता है, यानी कि टोटल आउटकम हो गए हमारे टू। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हम जब कॉइन को टॉस करें तो हेड आए। तो एक कॉइन में कितने हेड, एक ही हेड है। तो चांसेस क्या है, मतलब फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारा, तो क्योंकि एक ही हेड है तो फेवरेबल आउटकम हमारा हो गया वन। अब मेरा क्या था, हम क्या चाहते थे जब हम टॉस कर रहे हैं, तो हम क्या चाह रहे थे कि हमारा हेड है। ठीक है, तो probability of getting a head is favorable outcome divided by total outcome. So my favorable outcome is 1 and the total number of outcome is 2. The probability of getting head is 1 by 2. That means it is 50% chance of getting head and a 50% chance of getting a tail. ओके, सो प्रोबेबिलिटी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये जो चीज़ है ये हमारा प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमने बात किया सिर्फ एक कॉइन का। अब आइए हम बात करते हैं एक दूसरे, मतलब जब दो कॉइन्स होंगे तब।
तो अब सेकंड केस पर हम आते हैं, जब हमारे पास दो कॉइन्स होंगे, ठीक है। तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? दो कॉइन्स होने का मतलब हम दो कॉइन को टॉस करेंगे, ठीक है। तो जब हम दो कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, चलिए पहले हम लिखते हैं। तो पहले कॉइन में हेड आ सकता है और दूसरे कॉइन में भी हेड आ सकता है। पहले कॉइन में हेड आ सकता है, दूसरे कॉइन में टेल्स आ सकता है। पहले कॉइन में टेल्स आ सकता है और दूसरे कॉइन में हेड आ सकता है, या फिर दोनों ही कॉइन्स में टेल्स आ सकता है। तो ये जो है ये सारे आउटकम्स हो गए। कितने आउटकम्स हुए? चार। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया हमारा 4। अब जो फेवरेबल आउटकम है वो क्वेश्चन के बेसिस पर बनता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट एट लीस्ट वन हेड? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, so what is the probability of getting at least one heads? ठीक है, यानी कि दो कॉइन हम टॉस कर रहे हैं तो दोनों में से किसी एक में हेड आना चाहिए। वर्ड्स पर ध्यान रखिएगा, मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड? यानी कि दो कॉइन्स को टॉस करने पर कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। दोनों कॉइन्स में अगर हेड आ जाते हैं तो भी हम उसको काउंट करेंगे, और अगर दोनों में से किसी एक में हेड आता है तो भी वो काउंट होगा। बट अगर दोनों में से किसी में भी हेड नहीं आता है तो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। दो हेड आ जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा अगर हम बोलते हैं कि एटलीस्ट वन हेड? तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो पहला वाला आउटकम में दोनों में एच है, ये भी काउंट करेंगे। सेकंड वाला जो आउटकम है जिसमें एक एच है ये भी कैलकुलेट होगा, और जो थर्ड वाला है जिसमें एक और एच है वो भी कैलकुलेट होगा। तो कितने हो गए फेवरेबल आउटकम? तो फेवरेबल आउटकम हमारा हो गया 3। तो जब फेवरेबल आउटकम 3 हो गया, अब निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम हुआ हमारा 3 और टोटल आउटकम हुआ हमारा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड इज 3/4। ठीक है। अगर इसी में हम एक और क्वेश्चन बोल देते, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली वन हेड? मतलब सिर्फ एक हेड है, दो हेड भी नहीं चलेगा इस बार। एटलीस्ट बोलते तो कम से कम एक हेड चाहिए होता, दो हेड होता तो भी चलता। बट अगर हम ओनली वन हेड बोले हैं तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए, दो हेड काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जो हमारा आउटकम्स आया था उसमें दो जगह ऐसा है जहां पर सिर्फ एक ही एच है, ठीक है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम उस जगह पर कितना हो गया? एक सेकंड। तो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया उस जगह पर 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन हेड is favorable outcome divided by total number of outcome, which is 2/4. That will be simplified 1/2. That means 1/2 यानी कि 50% चांस है at only one head डालने का। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे टॉपिक पर, मतलब सॉरी दूसरे इस पर। तो हमने एक कॉइन देखा, दो कॉइन देखा, अब हम बात करते हैं तीन कॉइन्स के बारे में।
तो अगर 3 कॉइन्स हैं उनको टॉस करते हैं, तो आइए हम लिखते हैं क्या क्या पहले आउटकम्स आ सकते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो जो आउटकम्स आ सकते हैं वो इस तरह है, तीनों में हेड आ सकता है, या तो पहले 2 में हेड आएगा और तीसरे वाले में टेल्स आएगा, या तो पहले वाले में हेड आएगा, दूसरे वाले में टेल्स आएगा, तीसरे वाले में हेड आएगा, या फिर पहले वाले में टेल्स आएगा, बाकी दोनों में हेड आएगा, ठीक है। या फिर पहले में टेल्स फिर हेड फिर टेल्स, या फिर पहले दोनों में टेल्स एंड देन अगेन हेड, या फिर पहले में हेड और बाकी दोनों में टेल्स, या फिर तीनों में ही टेल्स आएगा हमारा। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आए हमारे वो है 8, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3 coins are tossed simultaneously. What is the probability that we should get at least, sorry, we should get only 2 tails? मतलब कि हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या चांसेस है कि सिर्फ और सिर्फ 2 टेल्स आए, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 टेल्स, यानी कि अगर एक टेल्स है पूरे उस तीनों कॉइन्स में सिर्फ एक टेल्स आया है तो वो काउंट नहीं होगा, अगर तीनों कॉइन्स में टेल्स आया है तो वो भी काउंट नहीं होगा। कौन कौन सा काउंट होगा? तो सिर्फ वो आउटकम्स काउंट होंगे जिसमें 2 टेल्स आए हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 3 आउटकम्स हैं इस तरह के, 1 2 और 3। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो हो जाएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली 2 टेल्स, फॉर्मूला हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो ये हो गया हमारा 3/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली 2 टेल्स इज 3/8, ठीक है। तो अभी तक आप समझे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फेवरेबल आउटकम के लिए कि हम जो भी क्वेश्चन आ रहा है ना उसका वर्ड्स ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलिए, अब ये 3 कॉइन्स का हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं दूसरे चीज़ पर, डाइस पर, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक डाइस है, डाइस आप समझ रहे हैं किसको बोलते हैं हम लोग, जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं ना वो। तो एक डाइस है, उसको जब हम थ्रो करेंगे तो क्या क्या आउटकम आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 एंड 6। तो टोटल के आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए। अब फेवरेबल आउटकम क्वेश्चंस के ऊपर, तो चलिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अ डाइस इज रोल्ड, what is the probability that the number on the top is a number which is divisible by both 2 and 3? मतलब एक डाइस को जब हम रोल किए तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा ऊपर में वो एक ऐसा नंबर होगा जो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन सारे नंबर्स में से कौन कौन से वो नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे और 3 से भी। 1 नहीं हो सकता है, 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होगा, 4 सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 5 सिर्फ 5 से डिवाइड होगा और 1 से होगा, 6 एक ऐसा नंबर है हमारा
जो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। तो इस पूरे टोटल आउटकम्स में कितना नंबर ऐसा मिला जो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है? सिर्फ और सिर्फ एक। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम हो गया दैट इज 1। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3? फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, तो ये हो गया हमारा 1/6। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक डाइस को हम रोल करेंगे तो जो नंबर आएगा ऊपर में वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, तो दैट इज 1/6। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हम देते हैं। मान लीजिए कि एक कॉइन है, उसको हम टॉस किए, सॉरी सॉरी फॉर द क्वेश्चन, और एक डाइस है उसको हम रोल किए। तो रोल करने से क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर आएगा ऊपर में वो नंबर ना ही प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो सकते हैं और 1 से डिवाइड हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो सकते हैं, उसके अलावा और किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे। तो इस डाइस में 2 खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होगा, 3 खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, 5 भी जो है वो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स थे जो उनका 2 ही फैक्टर्स था, एक वो खुद और एक 1। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम 4 लेते हैं, तो 4 जो है वो 1 से भी डिवाइड है और खुद से भी डिवाइड है, 2 फैक्टर्स हो गए। बट 4 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, यानी कि टोटल 3 फैक्टर्स हो गए उसके, यानी कि जो 4 है वो कॉम्पोजिट नंबर है। तो 6 भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर निकल गया। अब ध्यान से सुनिए, 2, 3 एंड 5 प्राइम हो गए, 4 एंड 6 कॉम्पोजिट हो गए। तो बचा क्या हमारा? 1। 1 ना ही प्राइम नंबर में आता है और ना ही कंपोजिट नंबर में। 1 प्राइम नंबर में इसलिए नहीं आता है क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर है। ध्यान से समझिए, बहुत किसी को ये कंफ्यूजन होता है कि 1 एक प्राइम नंबर है। नहीं, प्राइम नंबर्स का 2 फैक्टर होता है, ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स, बट 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, ठीक है, दैट इज द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो गया इस जगह पर? 1। So probability of a number neither prime nor composite. तो favorable outcome by total outcome which is 1/6 again, ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो अब हम लोग करेंगे जब 2 डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तब क्या होगा। तो जब हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। बहुत कोई ये बोलते हैं कि टोटल आउटकम्स विल बी 12, 1 2 3 4 5 6, देन अगेन 1 2 3 4 5 6। नहीं, आउटकम्स कुछ इस तरह से होंगे। अगर पहले डाइस में 1 आया तो दूसरे डाइस में भी 1 आ सकता है, पहले डाइस में अगर 1 आया तो दूसरे डाइस में 2 आ सकता है, पहले डाइस में अगर 1 आया तो दूसरे में 3, पहले डाइस में अगर 1 आया तो दूसरे में 4, पहले में अगर 1 आया तो दूसरे में 5, पहले में अगर 1 आया तो दूसरे में 6। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है, अगर पहले डाइस में 2 आया तो दूसरे में 1, पहले में 2 आया तो दूसरे में 2, पहले में 2 आया तो दूसरे में 3। इस तरह से करके हम सारे आउटकम्स को लिख लेते हैं। पहले 3 1, 3 2, 3 3,
34 35 36 41 42 43 44 45 46 51 52 53 54 55 56 61 62 63 64 65 66। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो देर आर टोटल 36 आउटकम्स। कितने आउटकम्स है टोटल? 36 आउटकम्स। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, तो 2 dices are rolled simultaneously. What is the probability that the sum of the numbers on the top of the dice forms a prime number? मतलब दो डाइस को हम लोग रोल किए तो क्या चांसेस है कि दोनों डाइस में जो नंबर आएगा ऊपर में उनको ऐड करने पर जो नंबर बनेगा वो प्राइम नंबर होगा। ध्यान से सुनिए फिर से क्वेश्चन। दो डाइसेस को हम लोग रोल करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दो डाइसेस को हमने रोल किया है तो रोल करने से जो नंबर आए हैं ऊपर में उनको ऐड करने से एक प्राइम नंबर बनेगा। ठीक है, प्राइम नंबर याद रखिएगा जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और एक वन। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो 1 + 1 2 ये एक प्राइम नंबर है। 1, 2 यानी कि 1 + 2 3 ये भी एक प्राइम नंबर है। 1, 3 4 ये एक प्राइम नंबर नहीं है। 1, 4 यानी कि 5 तो ये भी एक प्राइम नंबर है। 1, 5 विच ऐड अप टू 6 प्राइम नंबर नहीं है। 1, 6 विच ऐड अप टू 7 ये भी एक प्राइम नंबर है। देन अगेन 2, 1 ऐड अप टू 3 प्राइम नंबर। 2, 2 4 नहीं है। 2, 3 5 हो जाएगा प्राइम नंबर। 2, 5 अगेन प्राइम नंबर। 3, 2 प्राइम नंबर। 3, 4 7 प्राइम नंबर। 6, 3 तो 9 हो जाएगा, ये प्राइम नहीं है। देन 4, 1 5 प्राइम नंबर। 4, 3 7 प्राइम नंबर। उसके बाद इसमें कुछ और प्राइम नंबर नहीं है। देन 5, 2 प्राइम नंबर। 5, 6 which add up to 11 it is also a prime number. 6, 1 7 a prime number. 6, 5 11 a prime number. तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम आया वो आया 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम विल बी फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम यानी कि 15/36। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 5 15, 3 1 3, 3 2 6। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम? 5/12। आया समझ में सब सभी को? इस तरह से इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि दो डाइसेस को रोल किए, रोल करने से जो नंबर आए उन दोनों को ऐड करने से इवन नंबर आएगा, ऐड करने से ऑड नंबर आएगा, या एक में ही ऑड नंबर होगा और दूसरे में इवन होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब दूसरे वाले पे मूव करते हैं हम लोग। तो दो डाइसेस का बात हो गया। अब दो डाइसेस, 3 डाइसेस वाला नहीं आता है क्योंकि 3 डाइसेस में बहुत ज़्यादा आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं। ठीक है, जो टॉपिक है हमारा इस पे दैट इज कार्ड्स। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्ड्स। ठीक है, तो आप सभी ने कार्ड्स तो देखा ही होगा। तो कार्ड्स में जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 52 कार्ड्स।
जितने कार्ड्स हैं टोटल, यही हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स भी हमारा हो गया 52। अब जो कार्ड होता है ना, उसमें 4 तरह के डिजाइन्स होते हैं, लोग उनको कलर्स कहते हैं, बट हम जस्ट समझने के लिए बोल रहे हैं, उनको 4 तरह के डिजाइन्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो डिजाइन होता है वो होता है हार्ट, ठीक है। फिर सेकंड जो आता है उसको हम लोग कहते हैं डायमंड। देन थर्ड होता है क्लब। देन फोर्थ होता है हमारा स्पेड, ठीक है। तो ये जो 4 तरह के डिजाइन्स हैं, तो जो हमारा हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। तो आप देख रहे होंगे कि हार्ट जो होता है वो और डायमंड ये दोनों रेड कलर के होते हैं। क्लब और स्पेड जो होता है हमारा, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो ये सारे 13 कार्ड्स पाए, सारे के सारे कितने होते हैं? 13 होते हैं। हार्ट भी 13, डायमंड भी 13, क्लब भी 13 और स्पेड भी 13। अब कार्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो कार्ड्स होते हैं के, क्यू, जे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड देन एस होता है, ए हम लोग कहते हैं उसको, ठीक है। ऐसे ही सब में पाया जाता है के, क्यू, जे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 एस, जे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एस। ठीक है। ये जो हमारा के, क्यू, जे है, इनको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड्स। क्या कहा जाता है? फेस कार्ड्स। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो टोटल कितने फेस कार्ड्स हैं? टोटल 12 फेस कार्ड्स। चलिए हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, अ कार्ड इज ड्रॉन from a well shuffled pack of 52 cards, what is the probability that the card drawn is a face card? मतलब कि एक कार्ड ड्रॉ करते हैं हम लोग और क्या चांसेस है कि जो कार्ड हम लोग ड्रॉ किए हैं वो एक फेस कार्ड है, ठीक है। तो फेस कार्ड इसमें कितने हो गए? टोटल 12 फेस कार्ड हो गए। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो कितना निकल गया? 12। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड? तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम विच इज 12 बाई 52। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, विच विल कम 3 बाई 13। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड? 3 बाई 13। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ well shuffled pack of 52 cards. What is the probability that the card drawn is a face card of red color? तो अब ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर रेड कलर के फेस कार्ड्स कितने हैं? टोटल 6 हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो व्हाट इज द फेवरेबल आउटकम कितना आ जाएगा हमारा? 6, क्योंकि हमको फेस कार्ड चाहिए और रेड कलर का, ठीक है। तो 6 हो गया। तो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड?
फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम 6/52। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3/26 और ये हमारा आंसर हुआ। तो होप आप लोग को समझ में आए कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। इसमें और भी अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत तरह के, जैसे कि एक बैग है, उस बैग में तीन तरह के बॉल्स, 3 कलर्स के बॉल है, जैसे 5 वाइट बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं और 6 ग्रीन बॉल्स हैं। तो आप जितने टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गए वो हो गया हमारा टोटल आउटकम्स। तो 5 वाइट बॉल्स थे, 4 रेड थे और 6 हमारा ग्रीन बॉल्स था, तो टोटल 15 बॉल्स हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया हमारा 15। नाउ अब क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक बैग है जिसमें ये 3 तरह के बॉल्स हैं, उसमें से हम एक बॉल निकाले, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ऑफ रेड कलर। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमें पता था 15 है। अब रेड कलर का बॉल निकालने का जो फेवरेबल आउटकम है वहां क्या आएगा, तो कितने रेड बॉल्स थे, 4 रेड बॉल्स थे, तो इसीलिए हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 4। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो 4/15, दिस विल बी द आंसर। तो होप आप लोग को ये चैप्टर टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट देन डू कमेंट सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट्स, and thank you, have a good day, do like, share and subscribe, thank you।